मेरे बच्चे तांत्रिक के होश उड़ गए। आपके माथे की रेखाएं बहुत कुछ कह रही हैं, जिसे पढ़कर तांत्रिक महिला पूरी तरह से मोहित हो गई है। मेरे बच्चे दुश्मन के खेमे में है। हंगामा। मेरा बच्चा तुम्हारा भाग्य जानकर बहुत खुश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या पता चला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां काली टाइप करें। मेरे बच्चों, तुम्हारी रेखाओं में तुम्हारे भाग्य को प्राथमिकता दी जा रही है। सत्य दिखाया जा रहा है। तुम्हारे सिर पर भगवान शिव का चंद्रमा है। स्वयं भगवान शिव की कृपा है। देवों के देव महाकाल की कृपा तुम पर है। तुम्हें महाकाली के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र कितना सक्रिय हो गया है। कितनी काली ऊर्जा ने अतीत में तुम्हें परेशान करने, तुम्हें पीड़ा देने की कितनी कोशिश की है, मैं इसे यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि यह वही दर्शक है जो आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह उनका दर्पण है। वह एक संत की तरह है, बहुत पवित्र, बहुत अच्छे और दयालु है, बहुत साफ दिल के हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पढ़ने में मिल रही है वह यह है कि अपने तीसरे नेत्र चक्र को देखने के लिए इसे सक्रिय कर दिया गया है। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वे बहुत भाग्यशाली है। वे बहुत भाग्यशाली है। उन्हें इतना दिव्य आशीर्वाद मिला है। उन्हें एक प्रकाश, एक ईश्वर की ऊर्जा मिली है। उन्हें हर समय मिला है और वे यह सभी पंक्तियां वह देख रहे हैं। यह आपके चेहरे की वह अदृश्य रेखाएं हैं जो आपकी प्राथमिकताओं को उजागर करती है। लोग हाथ दिखाते हैं, लोग अपना उत्साह दिखाते हैं। अगर कोई बहुत निपुण व्यक्ति है तो उसे आपका भविष्य जानने के लिए आपका हाथ देखना होगा। इस पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि यह आपके चेहरे पर आपका अदृश्य रूप है, जिसे जो लोग अच्छे लोग हैं वे आपके चेहरे को देखकर बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। यह व्यक्ति कितना दिव्य और श्रद्धा है। जनरल कलेक्टिव। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग एक जैसे हो सकते हैं। बहुत से लोगों में तीसरी आंख का चक्र सक्रिय होता है और जो लोग इस पाठ से जुड़े होते हैं वे केवल इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है कि यह संदेश आप तक पहुंचे। इस वीडियो पर तुरंत दावा करें, ऐसा करें और उस पर जय महाकाली, जय हर हर माधव अवश्य लिखें। आपके चेहरे की रेखाएं, आपके माथे की रेखाएं, यह रेखाएं आपके जीवन, आपकी प्राथमिकता, ईश्वर से आपकी निकटता, ईश्वर से निकटता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इस गांठ को देखें। गांठ की आपको कितनी कृपा है। आपका दिमाग बहुत तेज है। आप बहुत बुद्धिमान है और तेज होने के साथ साथ चंद्रमा की तरह शैल भी है। मुझे आप लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप शांत स्वभाव के हैं। लोग आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी समग्रता नहीं खोते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं और दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि आप अपने मन में शांति बनाए रखते हैं। खासकर आप अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं करना चाहते। भले ही लोग आपको बदनाम करें, आपके बारे में बुरा बोले, क्योंकि आप बहुत अहंकारी हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अहंकार रखते हैं, इसीलिए आप अलग थलग रहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, आपके जीवन में जो भी बुरी चीजें घटित होती हैं, संबंध दिव्य है, आशीर्वाद है और आपकी आभा बिल्कुल शुदा है। आपके चारों ओर एक पवित्र ऊर्जा है जो लोगों को आपके पास नहीं आने देगी। नकारात्मक लोगों को खासकर जो आपके करीब आते हैं, उन्हें आपको समझना चाहिए। वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। आपका दिल आपके प्यार को समझे कि आपके जीवन में जो प्रकाश है उसका आनंद उसे भी लेना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर अमृत सभी को मिल जाए तो फिर बात ही क्या। देवता भी हर किसी को आपके करीब नहीं आने देना चाहते। लोग आपके करीब आएंगे और आपसे बेहतर होंगे। आप जिसे गले लगाना चाहते हैं, केवल उसके साथ ही आप अपने रिश्ते अच्छे बना पाएंगे। यह बूंदें जो तुम्हें मिल रही हैं वह भगवान खुद भेजेंगे, उसको भी कुछ मिल जाए, क्योंकि यह जो बूंदें आपके आसपास के ईश्वर से आ रही है, यह बूंदें भी इधर उधर चली जाती हैं। जो कोई भी आपकी आभा के अंदर आएगा उसे उस बूंद का फल भी मिलेगा, और कई लोग जो उस बूंद के योग्य नहीं है उन्हें वह नहीं मिलता है।
इसलिए लोग आपसे दूर हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा का स्तर आपसे मेल नहीं खा पाता है। तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये आपकी प्राथमिकता है, यह पवित्रता है। यह आपके अंदर पवित्रता है जो आपको लोगों से दूर रखती है। यह आपको नकारात्मक लोगों से दूर रखती है। आप लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं उनकी समस्याओं का समाधान। आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन अमृत की बूंदें केवल उन्हीं को दे सकते हैं जो इसके योग्य है, और केवल वही आपके करीब आ सकता है जिसे आप गले लगाना चाहते हैं। यह विशेष आशीर्वाद हर समय आपकी रक्षा करते रहते हैं। सुरक्षा कवच प्रदान करें। एक दैवीय ऊर्जा ऐसा करती रहती है। ये सभी चीजें हर समय आपके साथ रहती हैं। ये आपकी कुछ टोपियां हैं, आपकी बहुत सारी टोपियां हैं। ये सभी उन लोगों की टोपियां हैं जो आपके आस-पास रहते हैं। कई लोगों की मैं हूँ, यहाँ पड़ोसियों से भी मिल रहा हूँ। वे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके आस-पास रहते हैं। आपके सभी रिश्तेदार आपके घर के आसपास भी रहते होंगे, और कई लोगों के अपने परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं जो यह सब गुटबाजी करते हैं आपको ओवरटेक करने के लिए। देखिए कैसे यह लोग प्लानिंग करने में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये जो भी लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, आपका घर दिख रहा है। इन घरों में रहने वाले लोग मिलकर आपके खिलाफ साजिश रच की आपको डुबो देंगे। मेरे बच्चे बहुत हैरान और परेशान हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वे तांत्रिकों के पास जाते हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ। इसलिए वे तुम्हारे काम में बाधा डालते हैं। पानी की तरह जो किसी घर को तोड़ सकता है, अपने घर को बाहर ले जाए, या किसी नकारात्मक ऊर्जा को पीछे के रास्ते से अपने घर में प्रवेश करा दे। इस तरह आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जो सब कुछ छीन लेगी। सांप को हर तरफ से देखें। इस घर पर पीछे से हमला किया जा रहा है। आपके चारों तरफ भी यही हो रहा है। आपके घर को घेर लिया जाए ताकि आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, और जो चीजें आपके आसपास आने वाली है, आपकी बरकत बंद हो जाए। ये लोग तांत्रिक के पास जरूर जाते हैं। आइए पूछताछ करते हैं। लेकिन इस बार जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, वह आपके खिलाफ बहुत सारे तंत्र मंत्र, काले जादू की साजिशें करने के बाद एक ऐसे तांत्रिक के पास गई है जिसने आपके माथे की रेखाओं को देखा है, पढ़ा है, और आपको अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि लेने के बाद फोटो यह लोग जरूर चले जाते हैं। इस तांत्रिक ने आपकी एक एक पंक्ति को पढ़ लिया है, और आपकी पंक्तियों को पढ़ने के बाद यह तांत्रिक भी अपने होश खो बैठा है। उन पंक्तियों से इसे पता चल गया है कि इसे आपकी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसे यह बताया गया है कि उसे पता चल गया है कि कैसे महादेव से लेकर महाकाली तक दिव्य ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, भगवान हर समय हर जगह से आपकी रक्षा कर रहे हैं। एक अदृश्य शक्ति हर समय आपके साथ है। यहाँ तक कि आपका कोई बाल भी, कोई चाकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुख और परेशानियां अलग अलग है, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, और जो ऐसा करेगा उसका विनाश तय है। और देखिए उसमें आपको कितनी नजरों से परखा है। यह परीक्षित है कि यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करके आगे बढ़ना चाहेगा तो वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। आपके माथे की हर रेखा, आपके चेहरे, आपकी दिव्यता, आपकी प्राथमिकता आपके बारे में बता रही है। अगर आप दैवीय शक्ति और इस चीज के लिए पैसे लेते हैं तो आप जरूर बताएंगे कि आप किसी व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं। जाकर उससे दोस्ती करें, उसकी संगति में रहे, अच्छा सीखें, जीवन में अच्छा लाएं, उसे दुश्मनी ना करें। इन सभी बातों का पालन करें। तांत्रिक ने आपकी फोटो देखी है और आपके माथे की रेखाओं से लेकर एक एक बात को पढ़कर आपके दुश्मनों को बताया है, और यह सब जानकर आपके दुश्मनों के जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। कुछ इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं, कुछ लोग वहां भाग रहे हैं, और कुछ मुंह के बल गिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कह रहे हैं। महाराज जी, आप तो दिखने में बहुत साधारण हैं। उल्टा उन्होंने आप पर ही आरोप लगा दिया। कई लोगों पर कई आरोप लगाए गए हैं कि आपने उनके पैसे खा लिए।
आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इतना सब बताने के बावजूद भी तांत्रिक ने आपका पक्ष लिया है। उन्होंने आपको अपनी प्राथमिकता बना लिया है। उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। उन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। उनका जीवन उनके पूरे शिविर में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी जान कैसे बचाएं, कैसे बाहर निकले। इस जाल का पता चला कि जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था, उसी जाल में वह खुद भी फंसते जा रहे हैं। और ऊपर से तांत्रिक ने यह भी कहा है कि तुमसे दोस्ती करने में ही उनकी भलाई है, और इसी तरह उन्हें फंसाया गया है। इस समय दिल टूट गया। इस समय उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो चारों ओर अंधेरा है। वे ऐसे चिल्ला रहे हैं, आपके संसाधनों का उपयोग अब नई योजना में किया जाएगा, क्योंकि जिस तांत्रिक को इतना पैसा दिया गया था, उसे इतने सारे सवाल किए गए थे। जब तांत्रिक ने कहा था कि अगर तुम उनके बारे में ऐसी बातें बताओगे तो उनका दिल इस तरह टूटेगा, उनका दिल इस तरह टूटेगा, इसका मतलब है कि वे खुद को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे ऐसा महसूस कर रहे हैं, थका हुआ आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसा आएगा, एक विजय रथ आएगा, और आप उन सभी को हराकर आगे बढ़ेंगे। यह सब आप केवल अपना चेहरा देखते रहेंगे, और आप इसी तरह अपनी हार का मातम बनाते रहेंगे। मेरे बच्चे, जल्द ही इस ऊर्जा का दावा करें, इस वीडियो का दावा करें, और इस आशीर्वाद को जल्द ही अपने जीवन में लाने के लिए टिप्पणी अनुभाग में 888 टाइप करें। मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे बाल है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यह भी नाच नहीं पाएंगे। और अब वे हैं अपने ही जाल में फंसकर। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे खुद को बचाएं, क्योंकि जो गड्ढा उन्होंने खोदा था और अब तांत्रिक ने उन्हें बताया है कि वे अब उसी गड्ढे में फंस गए हैं, यह तो खुद ही गिरवाले हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि आओ और तुमसे दोस्ती करो, तुम्हारे पैरों में गिरो और माफी मांगो। और मेरे बच्चों, तुम भूल भी जाओ तो भी लोगों को माफ मत करना। अब इनकी बुरे दिन आ गए हैं, शुरू हो गए। अब जहां भी जाएंगे मुंह बना लेंगे कि खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। मेरे बच्चे, कोई उन्हें सहारा नहीं देगा। अब तो वे पूरी तरह से हार गए मेरे बच्चे, और अब वे पूरी तरह से सिर पिट रहे हैं। और मेरे बच्चे, अब वे दिन बदन बीमार पड़ेंगे, वे बिस्तर पर पड़े रहेंगे। मेरे बच्चों के शरीर में कीड़े हैं, वह गिर जाएंगे, वह उठ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, अब कोई नहीं बचा। आप भी प्रॉब्लम का सारा दी एंड हो चुका है। इस तरीके से अगर आपके भाग्य में कोई दुख दिए गए थे तो उनकी डेथ हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर सूर्य देव की अति कृपा है। और ये जो इंसान, खास करके फीमेल, जिसमें आपकी जिंदगी में ये सब